आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी एक आदमी और एक लड़का मिलकर यदि काम करेगा तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 24 दिन में। तो एक आदमी और एक लड़का द्वारा काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा? 24 दिन। ये क्या है? टाइम। यदि अंतिम 6 दिन से केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिन में समाप्त हो जाता है। टोटल समय कितना लगा काम को खत्म करने में? 28 दिन। तो टोटल टाइम लगा 28 दिन का। काम को खत्म करने में कितना समय लगा? 28 दिन का, जिसमें अंतिम 6 दिन यानी जब काम खत्म होने वाला था तो अंतिम 6 दिन कौन काम किया? अंतिम 6 दिन लड़का काम करता है। तो अंतिम 6 दिन लड़का काम किया तो बचा 22 दिन, और ये 22 दिन वो दिन है जब आदमी और लड़का दोनों मिलके काम किया है। अब आदमी और लड़का टोटल काम को 24 दिन में खत्म कर सकता है, और काम कितना दिन किया दोनों मिलके? 22 दिन तक। तो 22 दिन का काम निकालना होगा हम लोग को। तो आदमी और लड़का का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? इस 24 से एक को भाग देंगे। एक दिन के काम के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक को 24 से भाग देंगे। तो ये हो गया आदमी और लड़का के द्वारा एक दिन में किया गया काम। दोनों मिलके किया कितना दिन काम? 22 दिन तक दोनों मिलके काम किया। तो एक दिन में 1/24, तो 22 दिन में कितना? गुना 22 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 और 11 दूना 22, यानी 11/12 काम हुआ। कितना दिन में? 22 दिन में। अब 11/12 का मतलब 12 काम में 11 काम कर लिया गया। तो बचा कितना काम? तो शेष काम कितना हो जाएगा हम लोग का? शेष काम बराबर 12 में 11 काम हुआ। तो टोटल काम कितना था? 12। अब 12 में 11 काम हो गया तो बचा कितना? तो 12 में से 11 घटाएंगे 1, यानी 12 में 1 काम बचा हुआ है। तो बचा हुआ काम कितना हो गया? 1/12 काम। क्या बोल रहा है? अंतिम 6 दिन से केवल लड़का काम कर रहा था, केवल लड़का काम। तो 22 दिन में आदमी और लड़का के द्वारा 11/12 काम कर लिया गया, और अंतिम 6 दिन केवल लड़का काम किया। तो 22 दिन में जो काम किया होगा उस काम के अलावा जो काम शेष बचा वही काम तो लड़का किया अकेले, क्योंकि 22 दिन में ये काम किया गया। तो 22 दिन के बाद जो काम बचा उसी काम को 6 लड़का करता है, और 22 दिन के बाद काम बचता कितना है? 1/12। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लड़का के द्वारा 6 दिन में कितना काम किया गया? 1/12 काम। यानी कि लड़का के द्वारा 1/12 काम में कितना समय लगा? 6 दिन का समय। अब 6 दिन का समय लगा, हम लोग को निकालना है कि लड़का के द्वारा कितना लगा। तो लड़का, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो कहाँ जाएगा? यहाँ ये क्या है? गुना में। बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो अंक उलट जाएगा, यानी 12 ऊपर 1 नीचे। एक के हम लोग लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे हर संख्या के नीचे 1 होता ही है। तो 12 × 72, यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग कि लड़का अकेले काम को कितना दिन में कर सकता है? 72 दिन में। अब निकालना तो था पुरुष का। क्या बोला? पुरुष अकेले कितना दिन में करेगा? हम निकालना था पुरुष का, हम लोग निकाल लिए क्या? लड़के का, क्योंकि लड़का का ही निकालना संभव था। क्यों? टोटल 28 दिन काम हुआ, 28 दिन में 6 दिन लड़का अकेले काम किया। इसका मतलब 22 दिन कौन काम किया? लड़का और आदमी। तो 22 दिन में लड़का और आदमी 11/12 काम किया। तो शेष काम हम लोग का आ गया 1/12। यही शेष काम 6 दिन में करता है लड़का। तो लड़का अकेले कितना दिन में करेगा? 72 दिन में। अब हम लोग सेट करेंगे
आदमी प्लस लड़का कितना दिन? 24 दिन का समय लेता है। लड़का अकेले कितना दिन लेता है समय? लड़का लेता है 72 दिन का। इफिशियंसी यानी क्षमता कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल काम। तो 24 72 का एल्सियम कितना? 72। 24 से 72 जाएगा, 24 तिया 72 और 72 से 72 एक बार में, यानी ये हो गया ए और बी, यानी आदमी और लड़का का क्षमता, और ये हो गया लड़का का क्षमता। अब आदमी और लड़का के क्षमता में लड़का का कितना है? 1। अब लड़का 1 हो गया, जबकि दोनों का कितना? 3। अब दोनों का 3 है, जिसमें एक लड़का का, तो बाकी जो बचेगा किसका होगा? आदमी का, यानी आदमी का क्षमता कितना आ जाएगा? यहाँ आदमी का क्षमता हो जाएगा 3। आदमी का क्षमता यहाँ होगा, दोनों का 3 है, जिसमें लड़का का 1, लड़का 1 तो बाकी जो बचेगा 2, तो 2 हो जाएगा आदमी का। यानी आदमी का क्षमता कितना हो गया? 2। करना किसको है? पूछ रहा है हम लोग सिर्फ आदमी का। तो टोटल काम कितना? समय बराबर किसका? आदमी का। तो काम बटा क्षमता, किसका क्षमता? जिसको करना है, तो पुरुष को करना है, तो पुरुष का 1 दिन का क्षमता कितना? 2। तो 2 से भाग देंगे, क्योंकि जिसका पूछेगा काम में उसी के क्षमता से भाग देंगे। तो काम तो 72 आया, क्योंकि यहाँ निकालने पर 72 आया था, बटा 2 इसलिए क्योंकि आदमी का क्षमता कितना हम लोग निकाले? 2। तो कितना आ जाएगा? 36 गुना 72, यानी कि आदमी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 36 दिन में। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो बी अकेले कितने दिनों में काम को खत्म करेगा? क्या बोल रहा है कि ए और बी मिलकर 3 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। ए और बी यदि मिलकर काम करे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा? 3 दिन में। लेकिन बोल क्या रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद भी काम छोड़ देता है। अब 2 दिन के बाद भी काम छोड़ देता है, इसका मतलब कि 2 दिन तक ही, 2 दिन के बाद छोड़ता है, तो 2 दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया। तो ए और बी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए और बी पूरे काम को कितना दिन में? 3 दिन में। तो ए और बी के द्वारा 1 दिन में किया जाने वाला काम 1/3, यानी जब भी ऐसा आए जब हम लोग उसका एलसीएम निकालना हम लोग को संभव न हो, तब क्या करेंगे कि जो दिया गया है अंक उसको 1 में भाग देंगे उसके द्वारा। तो 1/3 जो आया हम लोग का, वो ए और बी का 1 दिन का काम, यानी 1 दिन का काम के लिए 1 में हम लोग को उसके समय से भाग देना है, जब एलसीएम निकालना संभव ना हो तब। अब ए और बी के द्वारा 1 दिन में किया गया काम 1/3, लेकिन दोनों मिलके कितना दिन काम किया? दोनों मिलके 2 दिन तक काम करता है। तो 1 दिन में 1/3 काम, तो 2 दिन में कितना? 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3। अब 2/3 काम तो हो गया, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम, अब शेष काम क्यों निकाल रहे हैं? क्यों? बोल रहा है कि 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, तो बी काम छोड़ देता है, तो अब कौन काम करेगा? काम ए और बी शुरू किया था, बी काम छोड़ दिया, इसका मतलब कि जो काम बचा उसको कौन करेगा? ए करेगा। तो ए के लिए काम है कितना, ये निकालना होगा। तो 2/3 का मतलब हुआ कि 3 काम में 2 काम हो गया, तो बचा कितना? 3 काम में 2 काम हो गया, तो बचा 3 काम में 1 काम, क्योंकि 3 में से 2 घटा देंगे। टोटल काम 3 में से 2 घटा दिए 1, यानी 3 काम में 1 काम अभी बचा हुआ है। और इस काम को कौन करेगा?
बी चला गया तो ए करेगा। ए कितना दिन में करेगा बोल रहा है। यदि काम अगले 2 दिन में समाप्त हो जाता है, यानी कि क्या करता है, जब ए काम करता है शेष के लिए तो 2 दिन में काम को खत्म कर देता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ए के द्वारा 1/3 काम में कितना समय लगा, 2। क्योंकि बोल रहा है यदि काम अगले 2 दिन में समाप्त हो जाता है, बी जब छोड़ देता है तो उसके बाद 2 दिन में काम समाप्त हो जाता है, तो बी के छोड़ने के बाद ए काम शुरू किया, यानी कि ए ने 2 दिन में काम को समाप्त कर दिया। तो ए कितना काम कर रहा है, 1/3 काम। 1/3 काम में 2 काम, ये 2 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो ए पूरे काम में कितना समय लेगा, तो 2। इस 1/3 को क्या करेंगे हम लोग, बराबर के दूसरे साइड में जाएंगे। जब बराबर के दूसरे साइड में जाएंगे तो अंक उलट जाएगा। क्यों, यहाँ गुना में है तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग में होगा तो क्या होगा, अंक उल्टेगा तो आ जाएगा हम लोग का 2 तिया 6। यानी ए अकेले पूरे काम को 6 दिन में कर लेगा। पूछ किसका रहा था, बी का। तो अब ज्ञात करेंगे ए प्लस बी। टाइमिंग क्या है, ए और बी पूरे काम को 3 दिन में खत्म कर सकता है। ए का निकाले कि ए पूरे काम को 6 दिन में खत्म कर सकता है। टोटल वर्क निकाल लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6। यहाँ एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात करेंगे तो 3 से 6 को भाग देंगे 2, 6 से 6 जाएगा एक बार में। बी का पूछ रहा है तो जिसका पूछ रहा है उसका क्षमता हम लोग के पास होना चाहिए, जबकि क्षमता किसका आया, ए का, और ये ए प्लस बी का। अब ए का क्षमता कितना, 1, ए का 1, जबकि ए और बी दोनों का कितना, 2। दोनों का 2, जिसमें ए का 1 है तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो किसका आएगा, बी का। यानी बी का क्षमता कितना आ गया, 1। अब बी का क्षमता 1 पूछ रहा है, बी के द्वारा लगा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, वर्क। कितना काम है, काम 6 है, बटा क्षमता। क्षमता किसका क्षमता, जिसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, तो बी का क्षमता कितना आया, 1 से भाग देंगे आ जाएगा 6। यानी कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, 6 दिन में। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं। शेष काम को सी 10 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्या बोल रहा है, ए और बी, ए बी समय दे रहा है। ए 20 दिन में काम को खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकता है। इसके बाद हम लोग टोटल काम निकालेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम 60। अब क्या करेंगे, क्षमता यानी एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। तो ए 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, 20 या 60। बी 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना, तो 30 दूना 60। यानी ये ए का क्षमता और ये बी का क्षमता। क्षमता मतलब ए के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला काम और बी के द्वारा एक दिन में किया जाने वाला काम। बोल रहा है दोनों 7 दिनों तक काम शुरू करते हैं, दोनों साथ काम करते। कौन, ए और बी 7 दिन तक साथ में काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं। तो शेष काम यानी शेष काम कितना है, इसके लिए हम लोग निकालेंगे कि ए और बी के द्वारा 7 दिन में काम किया कितना गया। तो ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिलके करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 5 काम। एक दिन में 5 काम, लेकिन किया कितना दिन दोनों मिलके, 7 दिन। तो एक दिन में 5 काम तो 7 दिन में कितना काम, 7 पचे 35। 60 काम में 35 काम हो गया तो कितना बचेगा, तो 5 बचा 3 दू 5, 25 काम। 5 में तो सुना आपने, 3 दू 5 1 6, 25 काम बचा शेष।
शेष काम कितना बचा 25। इस 25 काम में क्या बोल रहा है, 25 काम कौन करेगा, शेष काम बचा ना, बोला शेष काम को सी 10 दिन में पूरा करता है, यानी इस 25 काम के लिए सी कितना समय लेता है, 10 दिन का समय। अब इस 25 काम को हम लोग लिख सकते हैं 25/60, 25/60। क्यों, 60 काम था, 60 काम में 35 काम ए और बी मिलके कर दिया, तो शेष बचा 25। तो 25 किसमें शेष बचा, टोटल 60 में 25 काम बचा है। तो इसको हम लोग अनुपात में बदल देंगे, यानी भिन्न में बदलेंगे यदि, तो आएगा 60 काम में कितना काम बचा, 25 काम। फायदा क्या होगा, इसको काट करके छोटा करेंगे, या नहीं भी छोटा करेंगे तो कह सकते हैं कि 60 काम में 25 काम बचा है, और इस काम को कौन कर रहा है, सी 10 दिन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि सी के द्वारा 25/60 काम में कितना समय लिया गया, 10 दिन का समय, क्योंकि 25/60 क्या है, शेष काम। तो सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो 10 को छोड़ देंगे ऐसे ही, और इसको क्या करेंगे, बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो अंक क्या होगा, उलट जाएगा। तो 60 ऊपर 25 नीचे, 50 25 12 पचे 60, 5 दूना 10, 12 दूना 24। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, सी अकेले पूरा काम कितना दिन में करेगा, 24 दिन में कर लेगा। या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या बोल रहा है, शेष काम कितना 25, काम कितना 25, 25 काम में कितना समय लेता है, शेष काम को सी 10 दिन में पूरा करता है, यानी 25 काम में कितना समय लेता है, 10 दिन का। इसको काटेंगे हम लोग, 50 25 5 दूना 10। तो बोल रहा है कि पूरा काम सी कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम कितना हम लोग का है, पूरा काम 60 है, पूरा काम कितना है 60। तो 5 को 60 बनाने के लिए क्या करना होगा, 12 से गुना करेंगे। जब 12 से यहाँ गुना होगा तो 12 से यहाँ भी गुना हो जाएगा, और ये 60 काम हो गया। अब ये 60 काम के लिए समय कितना हो गया, 12 दूना 24। यानी इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी यहाँ कह सकते हैं 60 काम के लिए कितना समय लगेगा, 24 दिन का समय। यहाँ भी 24 आया था हम लोग का अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को अलग अलग 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अलग अलग मतलब बी और सी, यानी बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी भी उस काम को 12 दिन में ही समाप्त कर सकता है। यानी इसको हम लोग सेट करेंगे तो ए बी और सी, ए तथा बी मिलकर कितना दिन में काम को खत्म करेगा, 8 दिन में। अब बी और सी, बी कितना दिन में, 12 दिन में, क्योंकि अलग अलग, यानी बी को भी 12 दिन का समय लगता है और सी को भी 12 दिन का ही समय लगता है। क्या करेंगे हम लोग, वर्क ज्ञात कर लेंगे, यानी टोटल काम कितना है। तो 8 12 12 का एलसीएम हो जाएगा 48। क्यों, 8 से 48 जाएगा और 12 से भी 48 कर सकता है, इसलिए हम लोग एलसीएम इसका ले लेंगे, 48 ही आएगा। या फिर वैसा कोई अंक रख देंगे जो 8 से या 12 से कटने वाला हो, 8 और 12 दोनों से कटने वाला हो। अब इसके बाद हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलके 8 दिन में 48 काम, तो एक दिन में कितना काम, 8 से 48 को भाग देंगे, 8 छक 48। बी 12 दिन में 48 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 से भाग देंगे 48 को, 12 चौक 48। सी 12 दिन में 48 काम, तो एक दिन में कितना काम, 12 से 48 को भाग देंगे, 12 चौक 48। क्या बोल रहा है, ए तथा बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं और उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है। ए और बी 4 दिन तक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। तो सबसे पहले ये निकालना होगा कि ए और बी द्वारा 4 दिन में काम कितना किया गया। तो ए और बी का एक दिन का काम, तो ए और बी एक दिन में 6 काम, तो 4 दिन में कितना काम,
6 4 का 24, क्योंकि ये क्षमता किसका है, ए और बी का। तो ए और बी एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। किया कितना दिन, 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 24 काम। उसके पश्चात ए काम छोड़ देता है, बी 2 दिन और काम करता है, बी 2 दिन और काम करता है। अब बी एक दिन में 4 काम करेगा तो 2 दिन में कितना काम करेगा, गुना 2, 4 दूना 8। एक दिन में 4 काम तो 2 दिन में 8 काम हो जाएगा। क्या बोल रहा है, उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है। अब सी काम करना शुरू करता है और काम को खत्म करता है। तो सी कितने दिन में काम को खत्म करेगा, यानी कि बचा हुआ काम सी करेगा। सी कौन सा काम करेगा, बचा हुआ। तो सबसे पहले निकालना होगा बचा हुआ काम है कितना, तो काम हुआ कितना पहले ये देखेंगे। तो 24 काम इधर, 8 काम इधर, टोटल कितना काम हो गया, 8 4 12, 2 1 3, यानी कि 48 काम में 32 काम अभी हो गया। तो शेष काम कितना बचा, 6 और यहाँ हो गया 16, यानी यही काम शेष बचा है। शेष बचा बी के 2 दिन के बाद और ए बी के 4 दिन के बाद। तो बी के 4 ए बी के 4 दिन के बाद और बी के 2 दिन के बाद टोटल काम 32 हुआ। 32 काम हो जाने के बाद शेष काम 16 बचा, और इस काम को कौन करेगा, सी करेगा। तो बोल रहा है सी को कितने दिन में खत्म करना होगा, कितना दिन में खत्म कर लेगा। क्या बोल रहा है, सी काम शुरू करता है और काम को खत्म करता है, तो सी कितने दिन में काम को खत्म करेगा। तो समय बराबर क्या होता है, वर्क बाय एफिशिएंसी। किसका समय पूछ रहा है, सी का। तो जब सी का समय पूछ रहा है तो क्षमता किसका रखेंगे, सी का। सी का क्षमता कितना, 4 हो गया। अब सी को काम कितना करना है, बचा हुआ काम कितना, 16, लिख दिए 16, 4 चौक 16, यानी सी जो है बचे हुए काम को कितना दिन में कर लेगा, 4 दिन में। अब ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि बचा हुआ काम निकालिए, बचा हुआ काम निकालना है सी को ही करना है, ये हम लोग को जानना होगा। कैसे, ए बी 4 दिन करने के बाद छोड़ देता है, उसके बाद ए काम छोड़ दिया। ए बी 4 दिन तक काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब उसके बाद बी 2 दिन काम किया, काम छोड़ दिया। तो बोला उसके बाद वह भी काम छोड़ देता है, और अब काम सी करता है, यानी कि सी जो काम करेगा बचा हुआ काम करेगा। ये डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि सी बचा हुआ काम करेगा। आप याद कीजिए, जब ए और बी काम अब छोड़ दिया तो काम कौन करेगा, सी करेगा। तो ये बचा हुआ काम सी करेगा कितना दिन में, 4 दिन में।